Today in the early hours, the rupee hit a new record low. The currency breached the 78 against the dollar for the first time ever after closing at its weakest level of 77.93 in the previous session. दोस्तों, मोस्ट ऑफ द कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर को कंसीडर करती हैं। अगर आज डॉलर के सामने रुपए की वैल्यू की बात करें तो जो 78 रुपीज़ के लगभग चल रही है। दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आता होगा कि रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाए तो क्या होगा, इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि एक डॉलर की वैल्यू हमारे देश में आज 78 रुपीज़ है। जैसे हमारे देश में रुपए की कीमत होती है, ठीक उसी तरह एक डॉलर की कीमत उतनी ही होती है। दोस्तों, जानते हैं रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाए तो क्या फायदा होगा। सबसे पहले जो फायदा होगा, हमें इंडिया में सारा सामान अभी के मुकाबले सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर सामान जो डेली यूज में आता है वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाती है तो हमें ये सामान काफी सस्ते दामों में मिलेगा और इसी की वजह से मार्केट में सामान की कीमत कम हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा फायदा हमें होगा कि ब्रांडेड चीजें भी हमें सस्ते दामों में मिलेगी। जैसे कि आईफोन हमारे देश में सबसे ज्यादा दामों में मिलता है, वो सिर्फ हम 600 रुपए में खरीद सकते हैं, क्योंकि यूएस में इसका प्राइस मात्र $600 है। अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाती है तो हम आईफोन को 600 रुपए में खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भारत में काफी चीजें बाहर देश से मंगाई जाती हैं, उनमें से एक है पेट्रोल, जो हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाती है तो इससे हम इंपोर्ट सस्ते दामों में कर सकते हैं। इसी की वजह से हमारे देश में पेट्रोल भी सस्ता हो सकता है। अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाए तो ये सब चीज हमें देखने को मिलेंगी, जिसके कारण हमारे देश में महंगाई कम हो जाएगी। दोस्तों, ये तो थे फायदे। अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाती है तो इससे हमारे देश को काफी नुकसान भी होगा। जिस तरह हम कुछ चीजों को बाहर से मंगाते हैं, ठीक उसी तरह हम अपनी चीजों को बाहर देशों में बेचते हैं। अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाती है तो वही चीजें जो हम बाहर देशों को बेचते हैं वो उनके लिए महंगी साबित होंगी। तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान क्यों खरीदेगा, वो वही चीजें दूसरे देशों से लेना चाहेगा जहाँ वो चीजें हमारे देश से कम दामों में मिलती हैं। इसके कारण से हम हमारी चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसके कारण हमें बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, दूसरा नुकसान हमें यह हो सकता है कि हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी। जो फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं वो इसलिए करती हैं कि उन्हें लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं देनी पड़े और कम पैसों में एम्प्लॉयज मिले। लेकिन अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाती है तो फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगी, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने का फैसला लेना बेहतर समझेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज्यादातर आईटी और सर्विस सेक्टर में की जाती है। आईटी सेक्टर और सर्विस सेक्टर हमारे जीडीपी में 60% का कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे देश की आबादी के 27% लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी इस सेक्टर से मिलती है, जो कि पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अगर इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाती है तो फॉरेन कंट्री हमारे देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगी। दोस्तों, इस वजह से हमारे देश में बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। अगर दोस्तों रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाती है तो हमारे टूरिज्म सेक्टर में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। अगर डॉलर की वैल्यू हमारे देश में ज्यादा हो जाएगी तो टूरिस्ट भी इंडिया में विजिट करना बंद कर देंगे, क्योंकि जहाँ पहले इंडिया इन्हें सस्ता लगता था लेकिन अब इन्हें काफी महंगा लगेगा। दोस्तों, अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाती है तो इससे हमारे टैक्सेस में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंपनीज अपने सेटअप को यहाँ से बाहर ले जाने लगेंगी और वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी वापस लेने लगेंगी, जिससे हमारे गवर्नमेंट के टैक्स पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अगर किसी देश की करेंसी की वैल्यू हाई है तब इसका मतलब ये नहीं होता कि उस कंट्री की इकोनॉमी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की करेंसी जापान के मुकाबले हाई है, तब बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन असल में इसका उल्टा है, क्योंकि जापान की इकोनॉमी बांग्लादेश की इकोनॉमी से काफी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, इस सिचुएशन को देखकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि क्या देश में रुपये को और स्ट्रॉन्ग बनाना देश के लिए बेनिफिशियल भी है, या फिर हम रुपये को और कमजोर बनाते गए तो हमें इससे फायदा होगा। दोस्तों, जो कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती हैं वो अपनी करेंसी को वीक रखना प्रेफर करती हैं। जो कंट्री अपने देश का सामान दूसरे देशों को बेचती हैं उनके लिए वीक करेंसी सही होती है। इसका एग्जाम्पल है चाइना, क्योंकि चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड
कंट्री है, तो इस सिचुएशन में चाइना प्रेफर करेगी कि उनकी देश की करेंसी की वैल्यू कम हो ताकि बाकी कंट्री उनके सामान को खरीदे। दूसरी तरफ जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, वो प्रेफर करती हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो सामान को दूसरे देशों से खरीदती हैं। अगर उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो उन्हें सामान खरीदना सस्ता पड़ेगा। आज के दिन इंडिया बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करती है। अगर इंडिया की करेंसी काफी स्ट्रॉन्ग होती तो इंडिया को काफी सस्ता पड़ता पेट्रोल खरीदना। दोस्तों, अब जानते हैं इंडिया की सिचुएशन क्या है। इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है या एक्सपोर्ट ज्यादा करता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है इंडिया ज्यादातर सामान को इंपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट करना। तो दोस्तों, इंडिया इसलिए एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। तो दोस्तों, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रेफर करता है कि रुपये की वैल्यू कम हो। दोस्तों, कुछ इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया को अपनी करेंसी और वीक कर देनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो, तभी हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रुपये की वैल्यू कम नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देश का हाल और बुरा हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इंडिया को सबसे पहले अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। इंडिया काफी सारा ऑयल इंपोर्ट करता है बाकी अदर कंट्रीज से, जिससे हमारे देश का खर्चा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इसे अवॉइड करना है तो इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना होगा ताकि पेट्रोल और डीजल कम लगे। दूसरा, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रमोट करा जाए। दोस्तों, करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है देश की डेवलपमेंट से। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि US डॉलर ही सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है। बाकी अदर कंट्रीज की करेंसी की बात करें तो कुवैत की करेंसी की वैल्यू सबसे हाई है। अगर कुवैती दिनार को इंडियन करेंसी से कंपेयर करा जाए तो एक कुवैती दिनार की वैल्यू 255 रुपए है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।